वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ नंदिनी का रिस्पॉन्स शेयर करना चाहती हूँ जो उन्होंने दिया था शुभम के रिस्पॉन्स के बाद। मैंने ऑलरेडी शुभम का रिस्पॉन्स पोस्ट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो नंदिनी ने ये कहा कि मुझे इस टॉपिक पर आना नहीं था, लेकिन जब मैं गलत नहीं हूँ और लोग मुझे गलत बना रहे हैं तो मुझे बोलना पड़ता है। मैं ये बता दूं कि मैंने सिर्फ अपना पोस्ट शेयर किया था, मैंने शुभम का नाम लेकर शुभम को गलत नहीं बोला। और मैंने ब्रेकअप को शॉर्ट में इसलिए ख़त्म किया क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग 2 महीने से चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी। मैं वेट कर रही थी कि शुभम खुद अनाउंस करे कि हम साथ नहीं हैं, लेकिन शुभम पर्सनल अकाउंट यूज़ कर रहे थे पर अनाउंस नहीं कर रहे थे, इसलिए मुझे खुद बोलना पड़ा। और मैं 2 महीने से डिसरेस्पेक्ट फील कर रही थी क्योंकि एक नॉर्मल सी बात से इशू स्टार्ट हुआ था, लेकिन तब से मैं चुप थी। इसका मतलब ये नहीं है कि चुप रहकर मैं सिर्फ देखती रहूं। और शुभम ने मुझे बोला कि मैंने ह्यूमैनिटी नहीं दिखाई। तो मैं बता दूं कि जिस दिन बडी के साथ इंसिडेंट हुआ उस दिन मैंने शुभम को मैसेज किया और उसके बाद नंदिनी ने स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए। फिर नंदिनी ने बताया कि उस पॉइंट पर मुझे कन्वर्सेशन से निकाल दिया गया और बोला गया कि कुछ नहीं हुआ। 2 दिन बाद मैंने फिर शुभम को मैसेज किया, लेकिन शुभम ने मुझे इग्नोर किया। शुभम सोशल मीडिया पर एक्टिव थे लेकिन मेरे मैसेजेस इग्नोर कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बार बार शुभम के पास क्यों जाऊं। मैंने शुभम को स्पेस दिया और सोचा जब शुभम बात करना चाहेंगे तब करेंगे। लेकिन 2 महीने तक मुझे इग्नोर किया गया, फिर भी मैं चुप रही। और नंदिनी ने कहा कि अगर मुझे सिंपैथी चाहिए होती तो मैं भी 2 महीने से रो रो कर पोस्ट डाल सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और फिर नंदिनी ने एक तीसरा पॉइंट क्लियर किया जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नंदिनी का स्टेटमेंट था कि उनसे अकाउंट छीना गया है और शुभम ने बोला कि उनसे कोई अकाउंट छीना नहीं गया है। तो नंदिनी ने बोला कि अगर शुभम बोल रहे हैं कि मैंने अकाउंट लेने या डिलीट करने को बोला तो शुभम प्रूफ और डेट्स के साथ दिखाए, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मैंने कब ऐसा बोला। और नंदिनी का ये कहना है कि कोई भी लड़की आसानी से 7 साल का रिलेशनशिप खत्म नहीं करती। अगर मैंने रिलेशनशिप खत्म किया तो उसका क्लियर रीजन है, या तो मैंने डिसरेस्पेक्ट देखी है या जब मुझे सपोर्ट चाहिए था तब शुभम ने स्टैंड नहीं लिया। मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूँ। अगर शुभम फुल वीडियो बनाना चाहते हैं तो पूरी जर्नी के बाद बनाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट में उन्होंने बोला कि ऊपर वाला सबको खुश रखे। वेल दैट्स इट गाइस, ये था नंदिनी का रिस्पॉन्स। और दोनों तरफ से कुछ कुछ बातें सामने आ चुकी है, लेकिन अब तक भी ऑफिशियल रीजन किसी को नहीं पता कि उनका ब्रेकअप क्यों हुआ है। आप अपने थॉट्स रेस्पेक्टफुली कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ हेट स्प्रेड मत करिए। अगर आगे कोई और ऑफिशियल अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।